इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो इधर आपने डीएम को सुना कि उनका ये कहना है कि इस पूरे विवाद को एक तरफ सुलझा लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित है उनका ये कहना है कि वो अपनी जगह पर नल नहीं लगने देंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और इसी के साथ जेपी नड्डा से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचने पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम, फिलहाल इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं लखनऊ से दिल्ली के लिए। वो यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जेपी नड्डा से भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं। किस सिलसिले में यह मुलाकात हो रही है, मुलाकात का एजेंडा क्या है, इसकी पूरी डिटेल अब से कुछ ही देर बाद पता चलेगी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और दिल्ली पहुंचने पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अमित शाह से भी वो मिलेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि मुलाकात के दौरान क्या बात होगी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा जेपी नड्डा से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम, ऐसी जानकारी फिलहाल हमें मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये मुलाकात किस मकसद से होगी ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री और अमित शाह से उनका मिलने का कार्यक्रम है। ऐसे में क्या यूपी में होने वाले चुनावों के मद्देनजर ये मुलाकात है, क्योंकि बीते कल जो पॉलिटिकल घटनाक्रम हमने देखा था जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने का, उसके मद्देनजर भी ये मुलाकात अहम मानी जा सकती है। लेकिन जब मुलाकात होगी, मुलाकात का एजेंडा पता चलेगा, उसी के बाद कुछ कयास लगाए जा सकते हैं। फिलहाल जो खबर है वो ये कि लखनऊ से रवाना हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली और यहां पर उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और खबर यह भी है कि जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा जेपी नड्डा से भी उनका मिलने का कार्यक्रम। तो अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और इसके लिए वो लखनऊ से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। अब से कुछ ही देर बाद राजधानी दिल्ली योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उनका सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। अमित शाह से भी वो मुलाकात कर सकते हैं और इसी बीच खबर यह भी है कि जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात का मकसद क्या है, किस एजेंडे पर यह मुलाकात होगी, किस विषय को लेकर इस मुलाकात में बात होगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। जैसे ही हमारे पास अपडेट होगा हम तुरंत आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से बीते कल पॉलिटिकल घटनाक्रम देखने को मिला, उसके मद्देनजर ये मुलाकात हो सकती है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इस पूरी मुलाकात का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है? देखिए, ये बताया जा रहा है कि क्योंकि विधानसभा चुनाव अब बस फरवरी में चुनाव होने, फरवरी मार्च में, तो बीजेपी ने तैयारी शुरू की है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ से, उनके ऑफिस से ये कहा गया है कि ये जो मुलाकात है ये पहले से तय थी और इसमें पूरा जो इधर काम हुआ है उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में सरकार ने क्या क्या किया, कैसे जो अपनी योजनाएं चलाई, जो केंद्र की योजनाएं हैं उनमें क्या क्या काम हुआ, ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ गए हैं। जाहिर है कि जो हाल का घटनाक्रम है, जितिन प्रसाद जिस तरह से बीजेपी में आए हैं उनका क्या रोल होगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन मोटे तौर पे यही कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने यूपी में तेज कर दी हैं। अब क्योंकि कोरोना कम हो रहा है तो बीजेपी की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं और उसी के तहत ये मुलाकात की जा रही है। बिल्कुल रुचि, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं अगले साल, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच में राज्यों के कार्यकर्ताओं से भी बात की थी, तो क्या कोई स्पेशल गाइडलाइंस बताई जाएंगी या कोई स्पेशल मैसेज दिया जाएगा, जीत का मूल मंत्र दिया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से? जी हाँ, देखिए, क्योंकि इधर बीच में कोरोना आ गया था, किसी भी तरह की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है कि चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, किस तरह की यूपी में चुनाव की तैयारी का उन्होंने खाका तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उस पर चर्चा होगी कि कैसे जो कोरोना काल पूरा बीता उसमें ये कहा जा रहा है कि अब यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनके परिवार में जाएंगे, उनको ढांढस बंधाएंगे और उनको बताएंगे कि केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं और यूपी की सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। इस तरह से प्रचार प्रसार होगा। इसकी गाइडलाइन बन गई है कि कौन कौन कहां कहां कैसे कैसे जाएगा। अब जब ये मुलाकात हो रही है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह से यूपी में बीजेपी चुनाव की तैयारियां कर रही है। बिल्कुल, और यूपी की राजनीति की बात की जाए तो हलचल लगातार तेज है। जितिन प्रसाद का बीजेपी में आना ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके मद्देनजर ये मुलाकात कितनी जरूरी, क्योंकि आप हमें बता भी रही थी कि क्या जितिन प्रसाद की जिम्मेदारियों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को कुछ कहेंगे, मुलाकात में कुछ बात होगी? देखिए, ऐसा है कि जितिन प्रसाद अब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो यूपी में उनका क्या रोल रहेगा, इस पर बातचीत हो सकती है पार्टी अध्यक्ष के साथ। और यूपी में जहां तक बात करें, मंत्रिमंडल में भी काफ़ी पद खाली हैं और एमएलसी की कई सीट्स खाली हो रही हैं जुलाई में, तो यहाँ पे एमएलसी भी बनना है और बहुत दिनों से ये चर्चा हो रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। 3 मंत्रियों की मौत हो चुकी है कोरोना से, उनकी भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो खाली हैं। तो आने वाले दिनों में अगर ये विस्तार होता है तो उसमें कौन शामिल होगा, कैसे शामिल होगा, कैसे उसमें फेरबदल किया जाएगा, एमएलसी के लिए किसको टिकट दिया जाएगा, इस पर सब पे चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रुचि। इसी बीच बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।